हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मीकांत बुक आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तो इसके अंदर मैं आज आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रही होंगी, जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैंगे, जो कि हमें प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आते हैंगे। और वैसे भी प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि हमारे कितने आर्टिकल हैंगे और कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो हमारे 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैंगी। अब इस बुक में से मैं आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताने जा रही होंगी। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र व सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अर्थात अनुच्छेद 14 यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति से जाति, वंश, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे यदि कोई वह नेवर हो, अर्थात कोई नौकरानी हो, चाहे वह भारत के राष्ट्रपति क्यों ना हो या प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सभी को विधि के समक्ष समान अधिकार प्रदान किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति से विधि के समक्ष भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता। अनुच्छेद 17 अप्रस्तुतता का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक और कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार देता हैगा, परंतु कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को छीन नहीं सकता हैगा। यह दंडनीय अपराध है आईपीसी की धारा 309 के तहत। अनुच्छेद 21 का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हैगा। अनुच्छेद 25 अंतकरण और धर्म अवाध रूप से मानने वाले आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। अनुच्छेद 31 कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने वाले रिट। और अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का संगठन कर सकता है व्यक्ति। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु वाले बालिकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अनुबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, अर्थात भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों ही पृथक पृथक रहकर कार्य करती हैं, जिससे कि इनमें मतभेद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य। हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। तो हमारे राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत कि वह किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, अर्थात किसी भी व्यक्ति के दंड का लघुकरण कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती हैगी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए उपबंध व संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय वितरण। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो राष्ट्रपति किसी मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति रखते हैंगे अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की
कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति का दंड का लघुकरण कर सकते हैं। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के लिए व आदि संबंधों में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। तो अनुच्छेद 39 का यह कहता है कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 62 तो अनुच्छेद 62 ये कहता है कि अंतर्राज्यीय नदी व नदियों घाटियों के जल संबंधित विवादों का न्याय निर्णय। यदि कोई नदियों को प्रदूषित करता है तो उस संबंध में अनुच्छेद 62 में प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 262 के अंतर्गत आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 280 वित्तीय आयोग। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाए, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संस्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल स्थिति के बारे में उपबंध। वित्तीय आपातकाल स्थिति के बारे में उपबंध अनुच्छेद 360 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। अनुच्छेद 370 जो कि पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, परंतु अनुच्छेद 370 हट जाने के बाद यह जम्मू कश्मीर पर लागू होने लगा।